देखो, पिछले हफ्ते हम पूरा हेडेक्स के बारे में बात कर रहे थे। पूरा तरह तरह का हेडेक, ये सर दर्द कितने तरह का सर दर्द होती है वो सब हम बात कर चुके हैं, डिटेल्स बात कर चुके हैं। आज एक बात करेंगे, सब एक प्लेस पे लगा के कौन सा दवा यूज करना है, कब डेंजर सिग्नल्स कब होता है, एक बार बात करेंगे। आज हेडेक में मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन है, सबसे डेली आने वाली हेडेक जो है टेंशन हेडेक बोलते हैं। टेंशन हेडेक, ये टेंशन हेडेक आप सबको मालूम है। थोड़ा अगर खाने नहीं खाया, आप काम में रह गया, पानी नहीं पिया, नहीं नींद नहीं है, ये सब कारण होते हैं टेंशन हेडेक के लिए। टेंशन हेडेक दोनों तरफ आती है और सर के ऊपर, आप टेंशन बोले तो अपना टेंशन नहीं है, अपने को कुछ टेंशन नहीं होती, मगर ये सर है ना, सर के ऊपर एक मजिल है, बहुत बड़ा मजिल होता है, यहां से यहां तक एक मजिल होता है, वो पकड़ लेती है, उसको टेंशन आती है। सो दोनों तरफ ऐसा पकड़ के जैसा रहती है, पीछे भी होती है, पीछे यहां तक होती है, गर्दन तक होती है, दर्द ऐसा पकड़ के रहती है, बहुत मुश्किल होती है, मगर आप काम कर ले सकते हैं इससे। तो ये और एक चीज इसमें है, छोटे बच्चे, स्कूल को जाने वाले बच्चे, अगर बच्चियां जो कॉलेज को जाते हैं, इंटरमीडिएट वगैरह पढ़ते रहते हैं, अगर उन लोगों को ऐसी दर्द शाम को हो रहा है बोले तो एक बार आई स्पेशलिस्ट को उन लोगों को बताना है। क्योंकि अगर आंखों में कुछ डिफरेंस है तो साइट का प्रॉब्लम है तो भी टेंशन हेडेक आ सकती है। तो अगर छोटे बच्चियों में ये प्रॉब्लम डेली आ रहा है तो आप एक बार आई चेकअप करा लेना है। अगर ग्लासेस का जरूरत होती है तो ये कंपल्सरी। घर में आप ये डोलो कभी भी रख लीजिए, बहुत अच्छे काम करती है ये सर दर्द के लिए। और अगर डोलो काफी नहीं है, डोलो बोले तो पैरासिटामॉल, डोलो 650, और पैरासिटामॉल कैफीन के साथ, पैरासिटामॉल और कैफीन का भी टैबलेट मिल के आते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। पैरासिटामॉल और कैफीन का वो क्रोसिन पेन रिलीफ बोल के एक बड़ा टैबलेट होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे कम नहीं हुआ, एसिक्लोएमआर बोल के एक टैबलेट है, डाइक्लोएमआर, एसिक्लोएमआर, ऐसा टैबलेट्स होते हैं, वो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं, वो भी बहुत काम आती है। अगर उल्टी, तो ये टेंशन हेडेक में उल्टियां नहीं होते हैं, उल्टी का सेंसेशन भी नहीं होती है। डॉमस्टॉल और आंडम जो टैबलेट्स है, डॉमस्टॉल आंडम जो टैबलेट्स है उल्टी के लिए लिखा हुआ टैब, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरह का हेडेक है माइग्रेन सिर्फ एक ही तरफ होती है, आप सबको मालूम है। माइग्रेन जो पेशेंट होते हैं वो फीमेल्स ज़्यादा तक औरतों में आती है, वो सिर्फ एक ही तरफ आती है। और ये माइग्रेन आने के पहले पेशेंट को खुद मालूम पड़ जाती है कि माइग्रेन आ रहा है। 10 मिनट के पहले, नहीं तो आधा घंटे के पहले कुछ अजीब सा लगने रहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा लाइट के अंदर चिमटिया जैसे आना, वैसे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। उनको मालूम हो जाता है कि मुझे हेडेक, सर दर्द आ रहा है। आने के पहले ऐसा छोटे छोटे सिम्टम्स होंगे। तो ये सिर्फ एक तरफ होती है, वो एक बहुत ज़्यादा ही होती है, और वो लोग लाइट्स वगैरह सह नहीं सकते हैं और ये साउंड्स वगैरह भी सह नहीं सकते हैं, जाके एक सब बंद करके सो जाते हैं। इसके पहले उल्टी भी होती है, वॉमिटिंग, उल्टी भी होती है। वो लोग सेम ई टैबलेट ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं, पैरासिटामॉल, कैफीन ले सकते हैं, एसिक्लोएमआर ले सकते हैं, डॉमस्टॉल, आंडम किसी एक टैबलेट वॉमिटिंग सेंसेशन के लिए ले सकते हैं। और स्पेशल टैबलेट है, टैबलेट सुमाट्रिप्टान, ये तो ऑलरेडी डॉक्टर्स लिखे होंगे आपको, आप डॉक्टर के पास लिखाना पड़ता है। टैबलेट सुमाट्रिप्टान 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक इसमें स्पेशल टैबलेट है। एक टैबलेट ले लिए तो एक आधा मिनट, 15-20 मिनट में आपको रिलीफ हो जाती है, मगर थोड़ा डॉक्टर को बता के आप लेना पड़ता है माइग्रेन। और नेक्स्ट कम्स है साइनोसाइटिस आप सबको मालूम है, ये पहला एलर्जी से शुरू होता है और उसके बाद इन्फेक्शन, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। तब पहला थोड़ा ये नाक से थोड़ा
ऐसा नाक बंद होती है, नाक से कुछ पानी निकलते रहती है, उसके बाद में थिक हो जाते हैं, पस निकलते रहती है। ये साइनोसाइटिस के पहले भी मैं वो टॉपिक कर चुका हूँ, देख लीजिए साइनोसाइटिस के ऊपर हेडेक क्या होता है। ये दोनों तरफ हो सकती है, ये दोनों तरफ आती है। और यहाँ पे जो बोन है उसके पीछे वो हड्डी में होती है, उसमें एयर सेल्स होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन आ जाती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, पीछे हड्डी के पीछे वो सब नाक में खुलते हैं। सो पानी पहला पानी आती है, उसके बाद में पीप आती रहती है। सो आप सबको मालूम होगा ये प्रॉब्लम। उसको एक 5-6 दिन ऐसा ज़्यादा ही रहती है, थोड़े लोगों को हफ्ते हफ्ते महीने रहते वो लोगों को इस प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती, थोड़े 1 हफ्ता 2 हफ्ता समटाइम्स 1 साल 2 साल तक ऐसा कंटिन्यू करते रहे। तो मगर ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है, इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ साइनसाइटिस के बाद में एक बार उसमें चाहिए आप। और एंटीबायोटिक्स कम से कम 3-4 दिन 5 दिन तक एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। अगर ये एलर्जी पहला एलर्जी से शुरू होता है, ये एलर्जी आप नहीं आना है, एलर्जी नहीं आना है तो ये यूज करिए। डियोनेज बोल के नेजल स्प्रे है, डियोनेज DUONAC डियोनेज। अगर सुबह एक बार शाम को एक बार नाक में स्प्रे कर लिया, सुबह एक बार शाम को एक बार नाक में, तो आपको एलर्जी से दूर रहते हैं आप, कौन सा भी एलर्जी होने तो। और ये ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप्स, जब आपको नाक बंद है तो आप ये नेजल ड्रॉप्स या नेजल स्प्रे ऑट्रिविन ले सकते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए। और सेम टैबलेट्स डोलो, पैरासिटामॉल, कैफीन, एसिक्लोएमआर, डाउनस्टॉल, उल्टी तो नहीं होती है साइनसाइटिस में। और एंटीबायोटिक्स कंपलसरी, आप एक बार मैगजीन साइनोसाइटिस का एक हेडेक टॉपिक है, वहाँ एक बार जाके देखिए। और नेक्स्ट है क्लस्टर हेडेक बहुत रेयर है, हमारे पास नहीं है वो यूजुअली मैं बोल चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ। सिर्फ आंख और यहाँ तरफ इफेक्ट होती है, एक ही तरफ इफेक्ट होता है। आंख से इतना दर्द महसूस होता है, जे कि आप मिर्च का पाउडर डालें तो कैसा होती है वैसा होती है, सिर्फ एक ही तरफ। मैं ऑलरेडी इसका टॉपिक कर चुका हूँ। ये बहुत मैं मेरा लाइफ में सिर्फ 2 केसेस देख चुका हूँ। वो खुद ब खुद चल जाती है, 15 मिनट में आ जाती है और 3 घंटे के बाद में चली जाती है। उसको पेशेंट को कंपलसरी में हॉस्पिटल में एडमिट कंपलसरी हॉस्पिटल लाना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह लगाना पड़ता है, वो अलग बात है। उससे उल्टी वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ दर्द, आंख पूरा जलन, रेड हो जाना, जैसे कि आप मिर्च पाउडर डाला ऐसा हो जाती है। तो इसका भी इलाज है, आप एक बार टॉपिक देखिए। मगर इसका ये कॉमन नहीं है, बहुत रेयर प्रॉब्लम है, अपने पास उतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया मैं ऑलरेडी कर चुका हूं टॉपिक। सिर्फ फेस को आती है, आंख नहीं आती। ये हेडेक नहीं बोल सकते इसको, फेस का प्रॉब्लम है। ये फेस का प्रॉब्लम है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक आती है, एक तरफ, दोनों तरफ नहीं आती है, एक तरफ आती है। ऐसा पकड़ लेती है जैसा कि शॉक लगा, तरह ऐसा एक दिन में 4 बार 5 बार आते रहती है, बहुत मुश्किल, शॉक के जैसा रहती है, इतना दर्द होती है, टच भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ऐसा। सो ये पार्ट पे सिर्फ एक ही तरफ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बोलते हैं। और पेशेंट ऐसा स्टिफ रह जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकता है, फ्रोजन फेस बोलते हैं, क्योंकि दर्द उतना ज्यादा है। इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इनिशियली आप ये गोलियां ले सकते हैं, ये आखिरी गोलियां सिर्फ डोलो, पैरासिटामॉल, कैफीन, एसिक्लोएमआर, डाउनस्टॉल, उल्टी तो नहीं होती। ये सुमाट्रिप्टान जो टैबलेट है ना, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, 50 to 100 मिलीग्राम एक टैबलेट। मगर प्रॉब्लम ये है, ये इसको कंप्लीट इलाज है तो कंपलसरी में एक बार मेरा टॉपिक देख लीजिए आप। और सबसे डेंजर प्रॉब्लम मेनिंजाइटिस ट्यूमर्स। मेनिंजाइटिस क्या होता है? आप किसी को 3-4 दिन से बुखार है, नहीं तो 1 हफ्ते से बुखार है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सडनली उल्टी शुरू हो गई और सिवियर सरदर्द शुरू हो गया, ऑलरेडी बुखार है, सरदर्द शुरू हो गया, नेक, गर्दन हिल रही है, अटक गया है, तो ये मेनिंजाइटिस होती है, डेंजर है। आपका बैक्टीरिया जो है, आपका वायरस जो है ब्रेन में भी चलेगी, तो ये
थोड़ा आप अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है और उसमें हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल। मेनिंजाइटिस क्या होता है, ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग्स होता है ना, उसके ऊपर कवर, वो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है तो मेनिंजाइटिस बोलते हैं, दोनों तरफ रहती है। और सर दर्द व उल्टी अगर नेग्लेक्ट करे तो उसको कन्वल्शंस, फिट्स भी आते हैं, बहुत बहुत डेंजर बीमारी है। आप इमीडिएट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ता है। अगर ट्यूमर्स, ब्रेन में अगर ट्यूमर्स हो, वो भी दोनों तरफ हेडेक आती है, दोनों तरफ दर्द होता है। लकीली ट्यूमर्स माने ब्रेन में कहीं छोटे छोटे कणतियाँ, अगर ये 80%, लकी प्रॉब्लम ये है ब्रेन में कोई भी ट्यूमर हो, कोई भी कणती हो तो वो क्या होता है, वो 99%, ये 70 to 80% बिनाइन है। बिनाइन बोले तो कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, सिर्फ 20 से 30% तक कैंसर्स होते हैं। कैंसर्स ब्रेन में थोड़ा कम है, मगर है, कैंसर्स भी है, थोड़ा कम है। कैंसर चीज़ें थोड़ा कम है ब्रेन में। ऑपरेशंस बहुत अच्छे ऑपरेशंस है आजकल। सो ये सब आप फिजिशियन, न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ता है। अगर आपको एक हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 1 महीने से, 2 महीने से हेडेक है, सर दर्द है, उल्टी हो रहा है और आप सह नहीं पा रहे हैं तो कंपलसरी आप एक बार सीटी स्कैन कराना है और सिर्फ ब्रेन ट्यूमर्स आपको इवैल्यूएशन करना है, न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है। कम से कम आप डॉक्टर के पास जाइए, वो बोल देंगे सब कुछ। एक बार वो टॉपिक देख लीजिए आप, ये हेडेक का टॉपिक एक बार देख लीजिए आप, ये पूरा कवर कर चुका हूँ। और मोस्टली ये जो टैबलेट्स है ना, पहला 4 वाले टैबलेट्स आपके घर में रहना चाहिए। उल्टी कम होने के लिए डॉमस्टॉल ऑन्डम, एसिक्लोएमआर सीवियर मसल पेन्स के लिए, पैरासिटामोल कैफीन हेडेक के लिए, दर्द के लिए, डोलो 650 सर दर्द के लिए ले सकते हैं, बदन का दर्द के लिए ले सकते हैं। कहीं भी दर्द है, बुखार है तो फर्स्ट लेने वाली टैबलेट है पैरासिटामोल, वही डोलो 650 आप सेफ ले सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं लेना, दिन में 4-5 ऐसा नहीं लेना चाहिए। जब आपको चाहिए एक टैबलेट लीजिए, बस एक ग्लास बटर मिल्क से वैसा टैबलेट लेते रहिए। इससे घबराने की बात तो कुछ नहीं है। आप थोड़ा वो टॉपिक एक बार फिर ये हफ्ते में जो कुछ भी बोला हूँ हेडेक, सर दर्द के बारे में, एक बार देख लीजिए तो आपका हेडेक कौन सा हेडेक